चैप्टर 20 ओम बन गया हीरो। लेकिन ओम, हर कोई तुम्हें मरा हुआ समझता है। तुम तकरीबन 5 सालों से गायब थे। तुम्हें एक बार तो कम से कम वापस आना चाहिए था ना? ओम का जवाब सुन सीमा ओम से पूछती है। हाँ मैं जानता हूँ, पर सीमा क्या तुम्हें लगता है मुझे इन चीजों से फर्क पड़ता भी है? और क्या लगता है मेरे मरे हुए या जिंदा रहने से किसी को फर्क पड़ा होगा? मैं पहले भी लोगों के लिए ना के बराबर था और मर जाने के बाद भी, तो फिर मेरे वापस आने ना आने से क्या ही बदल जाता? ओम अंशिका और सीमा की ओर स्माइल करते हुए कहता है। वाकई में ओम तुम बहुत ही बदल गए हो। सीमा ओम के जवाब सुनते हुए कहती है, मुस्कुराते हुए, वैसे बहुत ही हैंडसम लग रहे हो और काफी कूल भी। इसीलिए तो इतनी अकड़ दिखा रहा है। कुछ अच्छा जो दिखने लगा है? अंशिका ओम को तिरछी नजरों से देख टॉट मारते हुए कहती है। अंशिका का टोन सुन ओम शांति से कहता है, मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई भूल रहा है कि खुद की खूबसूरती का घमंड किसे ज्यादा है। फिर मुस्कुराकर सीमा से कहता है, खैर तुम लोगों से मिलकर अच्छा लगा, लेकिन माफ करना पर अब मुझे जाना होगा। मेरी फैमिली मेरा इंतजार कर रही है, तो मैं चलता हूँ, बाय। इतना कह ओम अपने रास्ते जाने लगता है। ओम को जाते देख सीमा चिढ़ते हुए आशिका से चीरे से कहती है, अबे यार अंशु, यह तुम ओम से किस तरह से बात कर रही थी? भले ही वो जिंदा है, पर उस बात को मत भूलो कि उसने तुम्हारी वजह से जान देने की कोशिश तो की ही थी ना। जाओ चुपचाप जाके। सीमा की बात सुन अंशिका छिड़ते हुए कहती है, माफी, और इससे उसका रुआब देखा तुमने? भूल जाओ, माफी हूँ, मेरी जूती भी न मांगे माफी। आज ना जाने क्यों सीमा को अंशिका का बिहेवियर स्कूल के वक्त का था ऐसा नजर आ रहा था। फिर भी सीमा उसे समझाते हुए कहती है, भूल गई तुम कि इसी की वजह से तुम्हें सपने आते हैं। सो तक नहीं पा रही तुम? अपनी भूल मान लो और अपने बुरे सपनों से पीछा छुड़ा लो। क्या पता ओम से माफी मांगने से तुम्हारे उन सपनों से तुम्हें छुटकारा मिल जाए। तुम्हें शांति से जीना है कि नहीं? सीमा के याद दिलाते ही अंशिका को अपने बुरे सपनों की याद आ जाती है। उसे याद आ जाता है कि जब से ओम ने उसकी वजह से आत्महत्या की थी, उसे ठीक से नींद नहीं आती थी। लोग उसे इस बात के लिए अनाप शनाप सुनाते थे। यह बात याद आते ही अंशिका बिना कुछ सोचे समझे तुरंत ही ओम को आवाज लगती है, रुको ओम। अंशिका की आवाज सुन अपने रास्ते में आगे बढ़ रहा ओम हैरानी से पीछे मुड़कर देखता है। अब क्या हुआ? कुछ और भी नखरे दिखाने बाकी है क्या? अंशिका और सीमा ओम के पास आती है। ओम के पास पहुंच अंशिका थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, अमम मम्मा माफ करना, अभी मैंने तुमसे पहले ठीक से बात नहीं की। ओम उस वक्त उन दोनों लड़कियों के दिमाग को पढ़ने की कोशिश कर रहा था, तो वो जैसे उसने अंशिका की बात न सुनी हो उस तरह से कहता है, क्या क्या कहा तुमने? अंशिका और जार्ज एम्बेरेस होते हुए कहती है, मेरा मतलब मुझे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था तुम्हारे साथ, और जो कुछ मेरी वजह से। अभी अंशिका ने इतना कहा ही था कि तभी ओम अचानक से ही इधर उधर देखने लगता है और अपने मुंह पर उंगली रखते हुए कहता अंशिका से कहता है, एक मिनट रुको, जरा शांत हो जाना तो प्लीज। अंशिका और सीमा उसकी इस तरह की पागलों जैसी हरकत बस देखती रहती है। ओम अपने जल्दी से आजू बाजू देखता रहता है, मानो वो कुछ ढूंढ रहा हो। तभी ओम की नजर मॉल की एक सीलिंग पर पड़ती है और ओम बिना कुछ सोचे समझे हुए बस दौड़ते हुए वहां से चला जाता है। सीमा और अंशिका ये देख कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। उन्हें तो ओम की हरकतें पागलों जैसी लग रही थी। तभी उनकी नजर मॉल के दूसरे कोने में जमा हो रही भीड़ पर जाती है। अचानक से बहुत से लोग उस ओर दौड़ते हुए जा रहे थे। सीमा हैरानी के साथ उस तरफ देखते हुए कहती है, आखिर हो क्या रहा है उस तरफ जो इतने लोग अचानक से इकट्ठा हो रहे हैं? अंशिका यूं ही कैजुअली कहती है, क्या पता शायद कोई लड़ रहा होगा, और लोगों को तो ऐसी लड़ाइयाँ देखने का शौक होता ही है।
देखा नहीं ये ओम भी कैसे भाग चला यहाँ से। तभी उन दोनों की नजर भीड़ की साइड वाली रेलिंग पर पड़ती है। रेलिंग पर कुछ लोग खड़े थे और अपना हाथ लंबा कर सहारा दे रहे थे। असल में वहाँ एक 19 से 20 साल की लड़की मोल सभी और बड़ी और मोटी लटक रही रस्सियों में से एक रस्सी पर लटक रही थी और किसी भी वक्त नीचे गिर सकती थी। और भी रेलिंग के पास खड़ी उस लड़की की माँ रोते हुए चिल्ला रही थी, बेटा हाथ मत छोड़ना, ठीक है मम्मा, यही है बेटा, घबराना नहीं, अरे कोई बचाओ मेरी बेटी को, कोई बचाओ। कई सारे लोग मोल की रेलिंग से कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह लड़की को बचा सके, लेकिन उन लोगों की हर कोशिश नाकाम हो रही थी। ये देख सीमा डरते हुए करती है, अंशिका भी उसे जवाब देते हुए कहती है, हाँ सीमा मैं देख ही रही हूँ। इतना कह वो दोनों भी जहाँ भीड़ जमा हो रही थी उस ओर जाने लगती है। रस्सी से लटकी वो लड़की बहुत ही डरी हुई थी और चिल्लाते हुए रो रही थी, मम्मा बचाओ मुझे प्लीज मम्मा। तभी उसे कुछ टूटने जैसी आवाज सुनाई देती है। वो लड़की अपना मुंह ऊपर करते हुए देखती है कि रस्सी बहुत मजबूत नहीं थी और ऊपर से धीरे धीरे टूट रही थी। जैसे ही लड़की की नजर उस जगह पर पड़ती है, वो और भी ज्यादा घबरा जाती है। उसे घबराया देख वहां खड़े लोग भी रस्सी का टूटा हाल देख लेते हैं, लेकिन अभी वो लोग उस लड़की को बचाने के लिए कुछ कर पाते उससे पहले कि एक क्रैक की आवाज के साथ रस्सी पूरी तरह से टूट जाती है और बस एक आ निकलती है उस लड़की के मुंह से। उसे गिरता देख उसकी माँ भी चौंकते हुए चिल्ला उठती है, न्याय। लेकिन तभी अचानक ही एक लड़का बहुत तेजी के साथ दूसरी ओर से रस्सियों पर झूलते हुए आता है और उस लड़की का हाथ पकड़ते हुए झूलते हुए तेजी से रेलिंग को पकड़ लेता है और वो दोनों रेलिंग पर लटक जाते हैं। ये सब इतना जल्दी था कि वहाँ खड़े लोगों को समझ ही नहीं आया कि अभी अभी वहाँ हुआ क्या। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि ओम ही था। इस तरफ ओम अपने एक हाथ से उस लड़की को पकड़े तो दूसरे हाथ से रेलिंग को पकड़े हुए लटका था। वहाँ खड़े लोगों में से कुछ लोग तुरंत ही रेलिंग के पास आते हैं और ओम और उस लड़की को फ्लोर पर खींच कर ले आते हैं। ओम को इस तरह का साहस करते देख और उस लड़की की जान बचाते देख सीमा और अंशिका दोनों ही बिल्कुल हैरान हो गई थी। उन्हें अभी तक अपनी आंखों पर यकीन नहीं था। असल में ओम के आंतरिक बदलाव के कारण उसे बहुत पहले उस लड़की की चीख सुनाई दी थी और उस लड़की की चीख सुन ओम वहां दौड़ा चल गया। उसने पहले ही रस्सी की हालत को देख लिया और जैसे ही रस्सी टूटी वो भी कूद गया उस लड़की को बचाने के लिए। इस तरफ लड़की की माँ अपनी बेटी को ठीक देख दौड़ते हुए अपनी बेटी को गले लगा के रोते हुए चूमियां भरने लगती है। लाख लाख शुक्र है भगवान का कि निया बेटा तुम ठीक हो। फिर वो औरत ओम की ओर देखती है और अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहती है, शुक्रिया बेटा तुम्हारा, बहुत शुक्रिया कि मेरी बेटी को बचाने के लिए तुमने अपनी जान खतरे में डाली। तुम्हारा जितना शुक्रिया करूँ कम है बेटा। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी बेटा। उस वक्त ओम लंबी सांसें ले रहा था, फिर उस औरत के हाथों को पकड़ते हुए बोलता है, अरे रे आंटी ये आप क्या कर रही है? कोई बात नहीं आंटी, मैं बस अपना फर्ज ही तो निभा रहा था। फिर कुछ पल ऐसी ही बातें होने के बाद कुछ ही देर में भीड़ खाली हो जाती है। वहाँ अब सिर्फ अंशिका और सीमा ही खड़ी थी। ओम उन दोनों के पास जाता है। ओम को देख उन दोनों की हैरानी बढ़ी ही जा रही थी। वो बड़ी बड़ी आँखों से ओम को अपनी तरफ आता देखती रहती है। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग और कहानी कैसी लग रही है आपको? प्लीज बताओ यार कमेंट बॉक्स में, और कहानी को रिव्यू देना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ सिर्फ और सिर्फ मोरल स्टोरीज पर, और फॉलो करें मुझे ऐसी ही अमेजिंग कहानियाँ सुनने के लिए। टेक केयर ऑल ऑफ यू।